ये 5 वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ खुद से या इंटरनेट पे किसी का सुन के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत वेल क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर BAMS और उसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, सिर्फ उसके कहने के बाद भी उसके साथ 4 बार डिस्कशन करो कि इसके जो फ़ायदे हैं वो इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे ज़्यादा होंगे, तभी इनका इस्तेमाल आप करो। एक एक करके पांचों आपको बताऊंगा। देखिए, ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत लोग इनको रिकमेंड कर रहे हैं, बहुत लोग लोगों को बता रहे हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये परमानेंटली आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है, परमानेंटली आपको डिसेबल कर सकती है और इनके इतने घातक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद यदि आप हॉस्पिटल में भी जाओगे वहाँ भी आपका इलाज नहीं होगा और इनको सिस्टम से बाहर करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। आपको मैं एक बार फिर वार्निंग दे के कहता हूँ कि पांचों चीज़ें नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। आयुर्वेद की कोई भी दवाई अगर लें, इनको देख करके लें। ये चीज़ें कभी भी इस्तेमाल ना करें और खुद से तो बिल्कुल भी ना करें। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग कमेंट में आके मुझे गालियां दे जो आयुर्वेद का काम करते हैं, लेकिन उनको आपने नहीं सुनना, अपना खुद का रिसर्च करना है। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको जाके सर्च कीजिए, जाके किताबों में देखिए, जाके क्वालिफाइड डॉक्टर से बात कीजिए। देखिए, यदि कोई क्वालिफाइड आदमी होगा वो ज़रूर आपको बताएगा कि इन चीज़ों के दुष्प्रभाव सच में बहुत ज़्यादा हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग किसी ना किसी तरह की आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबके साथ ये शेयर जरूर करें। बस आपसे एक ही विनती है कि मेरी मेहनत के लिए आप इसको शेयर जरूर करें ताकि मेरी मेहनत सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का पता चल सके। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये है पारा या पारद। आपको यदि कहीं पे भी लिखा दिख जाए, कोई आयुर्वेदिक दवाई आप इस्तेमाल करने जा रहे हो और उस पर लिखा दिख जाए कि इसके अंदर पारा का इस्तेमाल है, पारद का इस्तेमाल है, इससे बनने वाली कुछ दवाएं हैं जैसे रस सिंदूर है, मकर ध्वज है, सुत शेखर रस है, ये दवाएं कभी भी इस्तेमाल खुद से ना करें। पारा अगर कहीं भी लिखा दिख जाए, कभी भी इसका इस्तेमाल खुद से ना करें। पारा एक ऐसी चीज़ है, अगर ये शरीर में चला गया, देखिए दवाओं के ऊपर ऐसा लिखा होता है कि पारे को शुद्ध करके इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये इतने सीवियर साइड इफ़ेक्ट आपको दे सकता है। सिर्फ अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है वो अगर आपको कहे कि इसका इस्तेमाल हम करेंगे और ये आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। और मेरी अगर पर्सनल रिकमेंडेशन है तो कभी भी जो जिसके अंदर भी पारा होता है वो आप इस्तेमाल ना करें। जो दूसरी चीज़ है अर्सेनिक। अर्सेनिक एक ऐसी चीज़ है, शरीर में यदि चला गया तो शरीर में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। अर्सेनिक अगर किसी भी दवा के ऊपर लिखा है, खुद से कभी भी इस्तेमाल ना करें। इससे बनने वाली कुछ प्रमुख दवाएं हैं जैसे हरताल इससे बनाई जाती है, ताल सिंदूर इससे बनाया जाता है। इन दवाओं का भी कभी भी खुद से इस्तेमाल ना करें। तीसरा कंपोनेंट है लेड या सीसा और इससे एक भस्म बनाई जाती है, नाग भस्म। हालांकि और भी कई सारी औषधियों में इसको डाला जाता है। अगर कहीं भी आपको सीसा लिखा दिख जाए, नाग भस्म दिख जाए, तो उसका भी आपको इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ सलाह करके, वो भी बहुत असाध्य रोगों में, वो 1% लोगों के लिए है। बाकी इसका इस्तेमाल कोई भी अगर आपको दिखती है कहीं पे ना करें। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है इस्तेमाल ना करें। उससे पहले आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथे नंबर पे है भस्में। मेरी रिकमेंडेशन आपको है कि भस्मों का भी कभी भी खुद से इस्तेमाल ना करें। अगर भस्मों की बनाई में थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाएगी तो हैवी मेटल की जो टॉक्सिसिटी है वो आपको हो जाएगी, किडनी और लीवर पे आपको असर आएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको कोई ऑनलाइन कोई डॉक्टर देता है या कहता है कि मैं भस्मों के योग से आपको ठीक कर दूंगा या भस्मों में इतनी ताकत है, देखिए पहले तो जो ये कमजोरी की दवाइयाँ होती हैं इससे भस्मों का कुछ लेना देना नहीं होता। आप अगर सोना खा लोगे, चांदी खा लोगे, इससे कमजोरी में कोई असर नहीं पड़ता। कमजोरी में कुछ हर्ब होती हैं जो वाजीकरण हर्ब हैं,
सिर्फ वही असरकारक होती हैं, असरदार होती हैं। भस्मों का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आपके शरीर की कोई मर्ज पकड़ में आ जाए और उस मर्ज का इलाज उस भस्म से वो करना चाहिए, ये सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर कर सकता है। आपको पर्सनली देखकर किसी के भी कहने पे भस्मों का इस्तेमाल ना करें। खासकर जो देसी तरीके से भस्में अपने घर पे बनाते हैं, उनके पास कोई लैब नहीं है, उनके पास कोई तरीका नहीं है जांचने का कि इसमें हैवी मेटल है कि नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है वो उनकी लैब करती है, उनकी जांच करती है, लैब रिपोर्ट निकालती है। उनके ऊपर केस भी हो सकता है अगर उनकी कोई भस्म के अंदर हैवी मेटल मिलते हैं। उनको आयुष भी जांच करता है, आयुष भी सर्टिफाइड करता है। उनका इस्तेमाल भी आपको तभी करना है जब कोई वेल क्वालिफाइड आदमी आपको कहे कि इसके इस्तेमाल से आपको ये चीज़ ठीक हो सकती है। अपने आप से या कोई देसी वैद्यों की भस्मों का इस्तेमाल खुद से आपको नहीं करना। पांचवा, बिना लेबल की दवाई कभी भी इस्तेमाल ना करें। जो लोग पुड़िया देते हैं या बिना लेबल की दवाई देते हैं, बिना लेबल के कैप्सूल देते हैं, उनके अंदर बहुत जगह पे पाया गया है। देखिए, हम तो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत जगह पे ऐसा पाया जाता है कि उनके अंदर या तो डिक्लो वगैरह मिला के दे दी जाती है जिससे आपको दर्द निवारक जो असर है वो मिल जाते हैं, या बहुत जगह पे स्टीरॉयड वगैरह उनके अंदर मिला के दे दिए जाते हैं जिससे आपको तुरंत प्रभाव से एक बार असर देखने को मिलता है। आयुर्वेदिक दवाइयों के इस तरह के असर नहीं होते, इस तरह से वो काम नहीं करती। इससे बचने का एक ही उपाय है, अगर आप दवाई कोई लेते हैं उसके आयुष का रजिस्ट्रेशन देखें, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए दवाई बनाने का, उसकी दवाई के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर वगैरह सारा कुछ हो। अगर किसी दवाई के ऊपर लेबल नहीं है वो दवाई मत लें। अगर आप कोई स्पेसिफिक हर्ब लेना चाहते हैं, पंसारी के पास जाइए, हर्ब लीजिए, उनको पीस करके इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो लोग पुड़िया देते हैं, पुड़िया वाली चीज़ें कभी भी इस्तेमाल ना कीजिए। आपको लंबे समय में किडनी को और लीवर को खराब कर देंगी। फिर आप के ऊपर कोई दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। खासकर जो लोग घुटनों की दवाइयाँ बहुत सारे लोग देते हैं, सेक्सुअल समस्याओं की दवाइयाँ बहुत सारे लोग देते हैं, जो बिना पुड़िया वाले हैं। देखिए, बहुत सारे जेन्युइन सेलर हैं, बहुत सारे लोग जेन्युइन चीज़ें बनाते हैं, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें हैं मार्केट में। लेकिन जो लोग पुड़िया देते हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छी दवाई बनाते हैं, लेकिन उनके ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग पुड़िया वाले इस तरह के काम करते हैं। और आपकी सेहत आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसके साथ खिलवाड़ नहीं। देखिए, ये तो वो प्रिपरेशन थी जो बनाई जाती है और आपके लिए टॉक्सिक होती है, हानिकारक होती है, जिनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मेरे पास लिस्ट और है जिसमें ऐसी दवाइयों का जिक्र है, ऐसी औषधियाँ होती हैं जो खड़ी मिलती हैं औषधियाँ, वो टॉक्सिक होती हैं, आपके लिए हानिकारक होती हैं, उनका इस्तेमाल कभी भी खुद से नहीं करना चाहिए। इसमें 15 से 20 वो औषधियाँ हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे पार्ट में मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आयुर्वेद लिखकर भेजें और अगले वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे।